चलें, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक खुशबाश होंगे। तो बेटा पिछले 1-2 वीक से जो हम काम कर रहे थे वो ये था कि आपका हम्द और नात का जो है वो हमने मुकम्मल उसको कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने उसमें से छोड़ी हो। तो आज जो है वो मैं सोच रही थी कि आपको बी का कुछ काम करवा दूँ और फ्राइडे की फ्राइडे इंशाल्लाह ताला मैं आपको बी का ही कोई 1-2 चीज़ें करवाया करूँगी, जैसे कि हमारे पास जितना भी टाइम होगा। तो आप देख रहे होंगे कि आज सामने मिस ने जो है वो बोर्ड जो है इतना कुछ बोर्ड पे लिख दिया। आपकी बेटा इसमें लिखने वाली चीज़ कोई नहीं है, आपकी बस समझने वाली चीज़ है। यानी जो आज हमने काम करना है, उसको पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको समझाऊँ कि ये काम जो है वो आपने वो जो काम हम करने लगे हैं, उसको हमने किस तरीके से करना है ताकि समझ के करें। मिसाल के तौर पर आज जो मैं आपके साथ आज मुख्तसर सा तारुफ जो दूँगी आपको, वो ख़त नवीसी का है, यानी ख़त लिखा कैसे जाता है। तो उसमें आप हमने जो है सबसे पहला काम जो है लेटर लेटर नंबर 1 करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ख़त के बारे में कुछ आपको थोड़ी-सी जो मुख्तसर आगाही देना चाह रही हूँ, वो ये है। इससे पहले मैं थोड़ा-सा ये काम कर लूँ कि मैं ये लिख के फिर पीछे हट जाऊँगी और आपको आसानी होगी समझने में, फिर मैं साथ-साथ आपके समझाती जाऊँगी, क्योंकि टीचर टाइम शॉर्ट है। टीचर टीचर जी बेटा म्यूट टीचर कीजिए अपने माइक को। इसकी पिक्चर नहीं सही आ रही। जी बेटा माइक म्यूट कर लीजिए। जी, अब है जी समझने की तरफ चलते हैं हम कि क्या समझने वाली चीज़ है, ख़त लिखना। टीचर ख़त क्यों लिखा जाता है? बेटा आप मुझे रिटन अपने कमेंट्स दें या जो बात आपने पूछनी है वो लिख के पूछें। बोले मत, माइक को म्यूट कर लें। जी ज़िबाब आप जो भी कहना चाह रहे हैं वो आप लिख के मुझे बताएं बेटा। अच्छा जी, ख़त नवीसी बेसिकली ख़त जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये वो चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं जो आपकी जस्ट आपकी जनरल नॉलेज की हैं, इसको लिखना नहीं है आपने। और उसके लुग़वी मायने है लकीर या निशान। अरबी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है और उसके मायने जो हैं वो लकीर या निशान के हैं। अब ख़त जो है आम मायनों में, आम जिसको हम मायने मीनिंग में लेते हैं, वो एक तहरीरी मुलाकात है। यानी ख़त को आधी मुलाकात भी कहा जाता है, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं लेकिन जो मुखातिब है वो हमारे सामने नहीं है, वो हमसे छुपा हुआ है, पसे पर्दा है, जिसको हम लिख के अपनी बात बता रहे हैं। तो तहरीरी मुलाकात भी कहा जाता है या फिर आधी मुलाकात भी कहा जाता है, यानी हाफ। यानी हम तो मौजूद हैं, दूसरे वाला पार्टनर मौजूद नहीं है, 50% जो है हम उससे बात कर रहे हैं, बाकी की 50% बात वो हमें लिख के बताएगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो ख़त के जो है इक़साम आ जाती हैं। अब इक़साम में क्या चीज़ें हैं, कितनी किस्म के ख़त होते हैं, ये मैंने सामने आपके लिख दिया है कि 5 या 4-5 किस्म के ख़तूत होते हैं। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे ख़त की इक़साम। निजी या ज़ाती ख़त, निजी पर्सनल, ज़ाती का भी मतलब है पर्सनल, यानी ये वो ख़त है जो हम अपने दोस्तों को लिखते हैं, घर वालों को लिखते हैं, बच्चा घर से बाहर है, हॉस्टल में है, सहेलियों को लिखते हैं, दोस्तों को लिखते हैं, दूसरी कंट्री में चला गया है, इस ये पर्सनल में आ जाते हैं। और ये बहुत जो है बेतकल्लुफ़ किस्म के ख़तूत होते हैं, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें हमने कोई अदब का ख़्याल नहीं रखते। बाज़ औक़ात जो अपने दिल की बात है, जो कहना होता है कह देते हैं, लड़ झगड़ भी लेते हैं कि जो मैं तुमसे नहीं बोलता, तुमने मुझसे बात नहीं की, तुम मुझे ख़त का जवाब नहीं देते, फ़लाँ-फ़लाँ। तो ये निजी पर्सनल ख़तूत होते हैं।
लेकिन इसमें जो चीज़ें याद रखने वाली करने वाली है वो ये है कि आपने एड्रेस वगैरह का ख्याल रखना है। नफ्से मजमून जो है जो आप लिखते हैं वो आपकी अपनी मर्जी होती है। अमूमी खतूत, आम तौर पर जो खतूत लिखे जाते हैं वो या तो होता है जो हम अपने घर वालों को लिखते हैं या फिर अपने अफसरान को या कोई हालात हाजरा से आगाही के लिए हम लिखते हैं। ये अमूमी खतूत वो होते हैं जो कि हम बाज़-औक़ात अखबारात, रसाइल में भी पढ़ते हैं। यानी एक शख्स अपना मसला बयान कर रहा है, यानी कि वो बताना चाह रहा है, खत लिख रहा है अखबार के एडिटर के नाम कि भाई हमारे जो मोहल्ले में बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो हुकूमत की एहलकारों की तवज्जो जो है उस गंदगी की तरफ करवाई जाए। यानी कि खत लिखने वाला एक शख्स है, लेकिन उसके मुखातिब जो हैं उसका वो उससे मुतासिर बहुत सी अवाम हो रही है, तो इसको अवामी खतूत भी हम कह सकते हैं। यानी एक शख्स अपनी शिकायत कंप्लेन बता रहा है, लेकिन वो अक्कासी कर रहा है उस बाकी की अवाम की भी, बाकी अवाम की तरफ से भी वो हक बता रहा है कि ताकि मोहल्ला तो दूसरे लोगों का भी है, लेकिन लिख के वो एक शख्स बता रहा है। तो इनको ऐसे खतूत हैं कि जिनको हम जब अखबार और रसाइल में देखते हैं तो वाकई हमें लगता है हाँ ये तो हमारे भी काम की बात थी, चलो अच्छा हुआ इस शख्स ने कर दी और इस शख्स के वजह से ये वहां तक बात पहुंच गई। कारोबारी खतूत, कारोबारी खतूत कौन से होते हैं? जो कि बिजनेसमैन लिखते हैं, जिसमें अपने कारोबार की नौयत बताई जाती है, पूछा जाता है और कि ये ऐसे फलां फलां कारोबार ऐसे चल रहा है, इस हालत में है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगला है जी सरकारी खतूत। सरकारी यानी जो खत गवर्नमेंट को लिखे जाते हैं, जो अवाम भी लिखती है, या इसमें बहुत ज़्यादा जो है अलकाबो अदाब का और बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है आपके सेंटेंसेस का, जुमलों का, कि और किसी मकसद के तहत लिखा गया हो कि वाकई जो आप लिख रहे हैं सरकार को, एक खत लिख के बता रहे हैं कि जी अब मैं रिटायर हो गया हूँ, एप्लीकेशन भी लिखी जाती है, तो मुझे जो है खत आप वैसे ही लिख रहे हैं कि आप अपनी हालत जो है उनको बताना चाह रहे हैं कि मेरी तरफ तवज्जो की जाए, मेरा ये मसला हल किया जाए, या ये आप गवर्नमेंट के किसी अफसर को लिखते हैं या हाकिम को लिखते हैं। रस्मी खतूत क्या होते हैं? रस्मी खतूत का वर्ड जो है वो रस्म से निकला है, यानी कि जिसमें हम किसी दावतनामे में शिरकत के लिए किसी रस्म को अंजाम देना, कोई मंगनी की तकरीब है, कोई शादी की तकरीब है, कोई इफ्तार का दावतनामा है, किसी बच्चे की सालगिरह की तकरीब है, तो इसको हम दावतनामे भी कह सकते हैं। तो ये इसमें भी कोई ख़ास मतलब के होती हैं चीज़ें लिखने वाली, वो इंशाल्लाह ताला हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये थी खत की इक़साम। अब आदाब आ जाते हैं नंबर 2 पे, आदाब यानी कि खत लिखने के क्या कैसे लिखना चाहिए, कौन सी 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 सादगी, सिंपल वे हो, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल ना हो, मुख्तसर जुमले हों, यानी कि सेंटेंसेस जो हैं वो बहुत मुख्तसर हों, लंबे लंबे ना हों। इससे क्या है, वो जो रीडर है, पढ़ने वाला है, वो बहुत जल्द उकता जाएगा। नंबर 3 बहुत ज़रूरी क्या चीज़ है कि किसी मकसद के लिए लिखा हो, ऐसे नहीं कि बिला मकसद बैठे हुए हैं और कलम उठा लिया और खत लिखना शुरू हो गया, चलो आज उसको तंगी करते हैं दोस्त को, सहेली को, या फिर ऐसे ही खत लिख दिया, तो ये चीज़ नहीं होती। तो आदाब जो है, ये 2-3 आदाब हम इसमें उसको मद्देनज़र रखेंगे कि सादगी हो, जुमले मुख्तसर हों, और तीसरा ये है कि किसी मकसद के तहत लिखा गया हो, ये ना हो कि तंग करना मकसद हो, बल्कि आजकल किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो दूसरों को जो है वो फॉर्म हाँ कि बाजू का तो लोग हाथ ऐसे ही फेंक देते हैं, जो बिला मकसद हो उसको तो देखना भी गवारा नहीं करते। अच्छा जी, अब मैं डिस्कस करूंगी आपके सामने हद के हिस्से। हद के हिस्से क्या है? मकाम रवानगी और तारीख। चूंकि हम स्टूडेंट हैं तो हम मकान में रवानगी की जगह पे क्या लिखते हैं? ये हक का मैंने एक स्केच आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है, मैंने इसलिए फटाफट बोर्ड रेडी कर लिया कि आपको मैं समझा आराम से सकूं। अब मकाम रवानगी की जगह पे हम आजकल इम्तिहानी मरकज लिखते हैं, एग्जामिनेशन हॉल के। यहाँ पे हम वैसे आम में जब आप घर से खत लिख रहे होंगे तो यहाँ पे आपने अपना जिस जगह से लिख रहे हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहां पर उसका एड्रेस लिखना है। फिर हम तारीख लिखते हैं नंबर 2 पे, ठीक है, मकाम रवानगी और तारीख। फिर इस तरफ देखें अलकाबो आदाब, यानी कि जिस पर्सनैलिटी के नाम लिख रहे हैं, जैसे कि वालिद साहब हैं, तो इनको हम अलकाबो आदाब क्या हमने पहले लगाया है? मोहतरम लगाया है, यानी बहुत एहतराम वाली पर्सनैलिटी है। फिर इसके बाद है नफ्से मजमून, अस्सलाम भी लिख दिया, अलकाबो अदाब हो गए, ये तीनों, ये तीसरे में ही ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, यानी हमने उनको अस्सलाम भी कर लिया है
और उनको जो है उनके अलकाब अच्छे लकब से यानी मोहतरम लिखा है, रिस्पेक्ट दी है। फिर आ जाता है चौथे वाला नफ्से मजमून। यहाँ पे हम जो बाकी का हमारा हद होता है, जिस मकसद के लिए जो बात हम कहना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर 4 पे, नंबर 3 पे। अलकाबो अदाब जी, नंबर 4 पे नफ्से मजमून हो गया और नंबर 5 पे हो गया है इख्तिताम, यानी कि अब आपने इख्तिताम कर दिया है, एंड कर दिया है कि वसलाम आपका बेटा। अपनी डेजिग्नेशन आपने जरूर लिखनी है, पता चले कि बेटा जो है वो बाप को हथ लिख रहा है, तो आपने उसको एंड कर दिया। अब फिर नीचे हथ लिखने वाले का नाम और पता जो है वो हम नहीं लिखते। हमने जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें अहम हैं, वो हमारे पास ये चीजें हैं, हमने इन चीजों के साथ लेटर लिखे। अच्छा जी, ये अब मैं रेस करने लगी हूँ बेटा। अब हमारा जो असल में हथ है वो है, पहला हथ नंबर 1 है, वो है बड़े भाई के नाम, तालीमी हालात से आगाही। तो यहाँ पे जो है मेरे ख्याल में इसको मैं रेस कर देती हूँ। ये आपने, यही आज आपका जो है काम होगा, होमवर्क। हथ नंबर 1, जो आपके सिलेबस में शामिल है। यानी कि आप अपने भाई को बता रहे हैं कि आप अगर हॉस्टल में हैं या भाई हॉस्टल में है, तो उसको आप बता रहे हैं कि आपकी तालीम कैसी जा रही है, कि क्या क्या काम है जो आप कर रहे हैं, और किस आपकी तालीमी रिकॉर्ड कैसा है, ये सब उससे उनको बता रहे हैं वाकई। इसकी मैं अब आपके सामने रीडिंग करने लगी हूँ। तो सबसे पहले है बेटा इम्तिहानी मरकज़, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इम्तिहानी मरकज़। फिर है आज की डेट मैंने लगा दी है 30 मार्च 2021। प्यारे भाईजान, अब अलकाबो अदाब में हम अब्बा जान के लिए वैसे ही मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा था, भाई के लिए होगा, तो प्यारे भाईजान अस्सलामु अलैकुम। अब उसके बाद है उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो बेटा एकदम से हम ऐसे ही नहीं कह देते कि वो मेरी तालीम ठीक जा रही है, मैं बहुत अच्छा हूँ, अपनी जमात में अव्वल आया हूँ, मैंने इतने नंबर हासिल किए हैं, बल्कि पहले हम हाल अहवाल पूछते हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपका खत मिला, आपने दरियाफ्त किया है, दरियाफ्त किया है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसकी जगह पे लिख दें, आपने पूछा है कि मैं सालाना इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में क्या कुछ कर रहा हूँ। यानी भाई ने अपने भाई से पूछा है कि वो सालाना इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में क्या क्या कर रहा है। तो जाहिर बात है वो उसका भाई है और उसने पूछना था, तो इसलिए वो उसने पूछा है, तो उसके जवाब में अब ये उसको जवाब दे रहा है कि आपको ये जानकर मुसर्रत होगी। मुसर्रत हम खुशी को भी आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये लिखें। आप नहीं याद आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं चल रहा, तो गलत लिखने की बजाय आप इसको जो है आप उन अल्फाज में लिखें जो कि आपको आते हों और आपने इमला की मिस्टेक्स नहीं करनी। अच्छा जी, तो मैं स्कूल के महाना टेस्ट में अपनी जमात में अव्वल आया हूँ। मैंने बाकायदा टाइम टेबल तरतीब दिया है, यानी जो मंथली टेस्ट हो रहे हैं वो बता रहे हैं अपने भाई को कि मैं उसमें अव्वल आ गया हूँ। मैंने अपना टाइम टेबल जो है वो तरतीब दे दिया है, यानी टाइम टेबल बना लिया है। इसके मुताबिक मैं अपने मज़ामीन की तरफ पूरी तवज्जो दे रहा हूँ। यकीन कामिल है, यकीन कामिल है, कामिल कहते हैं मुकम्मल, पूरा, यानी मुझे मुकम्मल भरोसा है अपने आप पर कि मैं इस बार सालाना इम्तिहान में अव्वल आऊँगा। चंद दिन तक सालाना इम्तिहान का आगाज़ होने वाला है। दुआ करें कि अल्लाह मुझे अपने इरादों में कामयाब करे। वालदा साहिबा की तरफ से दुआएं और बहन भाइयों की तरफ से सलाम। तो बस ये बेटा आपका लेटर था आज का।
और वस्सलाम, वस्सलाम देखें जैसे मैंने एंड पे लिखा हुआ है वस्सलाम, वस्सलाम आपका छोटा भाई, अलिफ बे जीम, अलिफ बे जीम जैसे आप लिखते हैं 6-7 में आप लिखते रहे हैं, तो इसमें भी आपने अलिफ बे जीम ऐसे ही लिखना है। अब मैं आपको जो है वो आपके ये लेटर जो है वो सेंड कर दूंगी, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कल मुकालमा नंबर 1 कर लें, जो कि बॉयज़ को तो खैर उसमें आ गया है, लेकिन हम जो है मुकालमा नंबर 1 वो दोबारा से इसको करेंगे ताकि आप लोग अच्छे तरीके से मुकालमे से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। अब हक्का जो है पैटर्न वो एक दफ़ा मैं दोबारा से डिस्कस कर लूँ कि सबसे पहले इम्तिहानी मरकज़ यानी कि मकाम रवानगी और तारीख़, फिर उसके बाद तारीख़ भी आ गई, फिर अलकाब व आदाब, जिसको लिख रहे हैं उसको बहुत इज़्ज़त से प्यार से हमने याद करना है, और फिर अस्सलाम वालेकुम ज़रूर लिखना है। फिर उसके बाद जो हाथ जिस पैटर्न के बाद जो है उसके मुतालिक हमने यहाँ पे लिखना है, और 5वां जो है वस्सलाम करके हमने अपनी बात को ख़त्म कर देना। बहुत आसान है, और आज की आपकी जो डायरी है वो यही होगी कि आपने इस खत को याद करना है और रफ कॉपी के ऊपर लिखना है। लिखने की तरफ बेटा इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए रिटन, इमला की गलतियां ना हो, और आपको सब बच्चों को पता है कि आपकी इमला जो है वो किस हद तक कमज़ोर है। चूँकि मैं सेंटर में नहीं होती तो इसलिए लाइन जो है जी, तो आपने जो है ये वाला जो लेटर इसको याद करना भी है, लिखना भी है रफ कॉपीज पर। अगर आपका इस सिलसिले में कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। जी, क्या पूछ रहे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम आप मोहतरम अब्बा जान के साथ लिख सकते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल आपने रफ पे भी लिखना है, मोहतरम अब्बा जान के साथ ही अस्सलाम वालेकुम लिख जाएं। मेरे पास चूँकि जगह की कमी थी इसलिए मैंने प्रोमिनेंट करने के लिए नीचे भी लिख दिया है, अगर यहाँ पे भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, और ठीक है। अब आपने ये याद रखना है, इस लेटर को अच्छे तरीके से याद करना है। आम तौर पर ये आपके मंथली टेस्ट में बहुत दफ़ा आ जाता है, लेकिन इसका पैटर्न आप अच्छे तरीके से याद कर लें। हाथ में आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, लेकिन बिला मकसद कोई चीज़ नहीं लिखनी। आप अगर लिख सकते हैं जी, नीट पर नहीं लिखना, आपने रफ कॉपीज़ के ऊपर लिखना है। ठीक है बेटा, आपने रफ कॉपीज़ के ऊपर लिखना है। मेरा यहाँ पे लिखवाने का मकसद ये है कि आपकी जो इमला है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए, लिख के आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और कोई मकसद नहीं है इसके बाद। जी, और कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है बेटा, आपकी जो है वो मीटिंग अभी है 5 मिनट, तो कल हम जो है इंशाल्लाह ताला मुकालमा नंबर 1 करेंगे, जो कि ऑलरेडी बॉयज़ ने किया है, और उसमें जो है वो मैं आपको दोबारा से कल डायलॉग के बारे में बताऊंगी। इस दफ़ा 8 में आपके डायलॉग हैं, तो उसके बाद डायलॉग भी आपके लाजमी आएंगे पेपर में, उसको हमने हल करना है। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए फिर, अल्लाह हाफिज़।